हार्ड हिटिंग वीलॉग्स। हेलो व्यूअर्स, भी आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है उत्तर प्रदेश में राजनीतिक हलचल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि एक पुरानी कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन यह तो उत्तर प्रदेश है। चाहे मुख्य विपक्षी पार्टी समाजवादी पार्टी हो या बहुजन समाज पार्टी या फिर कांग्रेस, इनमें यह दिखाने की होड़ जरूर मची है कि भाजपा का विजय रथ रोकने में वे ही सक्षम हैं। लेकिन यदि विपक्षी एकता की मुहिम चला रहे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ उनमें एकता की संभावनाएं देखें तो उन्हें निराशा हासिल हो सकती है। यहाँ विपक्ष ही एक दूसरे के दुश्मन हैं। विधानसभा चुनाव को लगभग 8-9 महीने होने जा रहे हैं। सभी दलों की नज़र स्वाभाविक तौर पर आगामी लोकसभा चुनाव पर है। विपक्ष के सामने राज्य की 80 सीटों पर भाजपा से पार पाने की भी चुनौती है। लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी और बसपा नेताओं द्वारा एक दूसरे पर गंभीर आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, उससे फिलहाल तो दोनों दूर दूर तक साथ साथ आते नहीं दिख रहे हैं। पड़ोसी राज्य बिहार के हालिया सियासी घटनाक्रम से भी विपक्षी कुछ सीखते नहीं दिखते। जहां धुर विरोधी लालू नीतीश ने अपने दुश्मन से निपटने के लिए हाथ मिलाया और भाजपा को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि यहाँ पहले कभी कोई ऐसा प्रयोग नहीं हुआ। वर्ष 1992 में कल्याण सिंह की सरकार जाने के बाद गठबंधन की ही सरकारें राज्य में बनती रहीं। एक दूसरे के समर्थन से सरकार बनाने गिराने का दौर 1.5 दशक तक वर्ष 2007 में बहुजन समाज पार्टी के 2403 में से अकेले दम पर 206 विधानसभा सीटें जीतने के साथ थमा। वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस मिले, लेकिन भाजपा को 1.5 दशक बाद सत्ता में आने से रोक नहीं सके। फ्रेंड्स, 1 दशक पहले समाजवादी पार्टी से मुकाबले में सूबे की सत्ता से बाहर होने वाली बसपा वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में मोदी लहर के आगे शून्य पर सिमट गई थी और वर्ष 2017 के विधानसभा चुनाव में भी हाशिए पर ही रही। तब कहीं वर्ष 2019 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ने की हिम्मत मायावती नहीं जुटा सकी। बसपा प्रमुख ने मजबूरी में ही सही, लेकिन समाजवादी संरक्षक मुलायम सिंह यादव से पुरानी दुश्मनी भुलाकर समाजवादी प्रमुख अखिलेश यादव से हाथ मिलाया। फ्रेंड्स, सपा और बसपा और राष्ट्रीय लोकदल के साथ आने से भाजपा गठबंधन जहां 72 से घटकर 64 लोकसभा सीटों पर आ गया, वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी 0 से 10 सीटों पर पहुंच गई थी। समाजवादी पार्टी 5 पर और अलग लड़ी कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीतने में कामयाब रही। बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भाजपा को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बड़े बड़े दावे किए। पश्चिम में राष्ट्रीय लोकदल और पूर्वांचल में प्रभाव रखने वाली सुभाषपा सहित अन्य छोटे दलों के साथ मिलकर ताल ठोकी, लेकिन भाजपा को सत्ता में वापसी से नहीं रोक सकी। फ्रेंड्स, विपक्षी गठबंधन 125 पर सिमट गया तो अलग लड़ी बहुजन समाजवादी पार्टी एक और कांग्रेस 1 सीट पर ही जीत पा सकी। भाजपा यहाँ पूरे विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन सपा बसपा के तीर एक दूसरे पर ही गिर रहे हैं। हाल में मुस्लिम बहुल रामपुर व आजमगढ़ लोकसभा सीट के उपचुनाव में जिस तरह से समाजवादी पार्टी को अपनी दोनों सीटें गंवानी पड़ी, उससे बहुजन समाजवादी पार्टी को लोकसभा चुनाव में अपने लिए संभावनाओं की नई जमीन दिखने लगी है। बसपा प्रमुख मायावती यही बताने की कोशिश में जुटी हैं कि सपा नहीं बल्कि बसपा ही भाजपा के विजय रथ को रोकने में सक्षम है। मायावती सपा पर भाजपा से मिले होने का आरोप लगाते हुए मुस्लिम समाज को यही बताने की कोशिश में है कि समाजवादी पार्टी का साथ देकर मुस्लिम समाज ने बड़ी भूल की है। मायावती पीएम बनाने संबंधी अखिलेश के बयान पर भी तंज करती हैं। सपा मुखिया उत्तर प्रदेश में मुस्लिम और यादव समाज का पूरा वोट व कई पार्टियों से गठबंधन करके भी जब अपना सीएम बनाने का सपना पूरा नहीं कर सके तो दूसरे को पीएम बनाने के सपने को क्या पूरा करेंगे। अखिलेश भी मायावती पर हमला करने में पीछे नहीं है। सपा प्रमुख कहते हैं कि बसपा वही करती है जो भाजपा उसे करने के लिए कहती है।
इसीलिए मायावती के निशाने पर भाजपा नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी होती है। अखिलेश आरोप लगाते हैं कि मायावती भाजपा से नहीं लड़ती, वह तो अपनी एक बनाई हुई जेल में कैद हैं और उन्हें लगता है कि उनका जेलर दिल्ली में बैठा हुआ है। बसपा का नाम लिए बिना उसे भाजपा का लाउड स्पीकर बताते हुए अखिलेश यादव ने ट्वीट भी किया था कि इनका मायक कहीं और है। ऐसे दलों को आक्रोशित जनता 2024 के चुनाव में सबक सिखाएगी। दोनों ही दल समझते हैं कि मुस्लिम समुदाय उस पार्टी के साथ नहीं जाएगा जो उसे भाजपा के साथ लगेगा। जिसे मुस्लिम समाज का साथ मिलेगा वही चुनावी बाजी मारने में आगे रहेगा। पिछले चुनाव में सिर्फ एक सीट रायबरेली तक सिमट चुकी कांग्रेस के सामने तो इस सीट पर कब्जा जमाए रखने की ही बड़ी चुनौती दिख रही है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।